हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जीके ट्रिक्स की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आए हैं, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक लेकर आए हैं जिसको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जिसमें पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी जो है इसके हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे कि आज के इस सेशन में 16 महाजनपदों की राजधानी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आपको इसके नाम से ही हम महाजनपद की राजधानी को याद करा देंगे। जैसे वत्स, कौशाम्बी वगैरह, ये सारी जितने भी जो महाजनपद गुजरी, उनकी जितनी भी राजधानी जैसी गुजरी है, उसको सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिक्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा इसी प्रकार की ट्रिक्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो 16 महाजनपद गुजरी है, उनमें से आज की हमारी जो पहली महाजनपद है उसका नाम है मल्ल। उसका नाम क्या है? मल्ल। और मल्ल की राजधानी क्या है? कुशावती। तो देखिए, मल्ल का मतलब क्या होता है? मल्ल का मतलब होता है पहलवान। मल्ल का मतलब क्या होता है? पहलवान। पहलवान मतलब क्या होता है? कुश्ती लड़ता है। क्या करता है? पहलवान जो है कुश्ती लड़ता है। तो बस इसी से याद रखिएगा कि मल्ल मतलब पहलवान और पहलवान क्या करता है? कुश्ती लड़ता है। तो कुश्ती से बना कुशावती। तो मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगी? कुशावती। उसी के बाद बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो महाजनपद गुजरी है, अंग। ठीक है, तो अंग को इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। तो देखिए, अंग मतलब शरीर होता है। ठीक है, तो शरीर किसका होगा? किसी लड़के का, लड़की का, जीव जंतु किसी का भी होगा। तो मान के चलिए एक लड़की का अंग है। ठीक है, शरीर जो है अंग है किसी लड़की का, और उसका नाम क्या था? चंपा। तो चंपा का अंग है। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तीसरा जो महाजनपद गुजरी है उसका नाम है कुरु। तो कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ। तो कुरु से बना हमारा, आप कैसे याद रखेंगे? तो कुरु से बना करू। ठीक है, क्या करूँ? तो कोई भाई काम करूँ, कुछ वर्क करूँ। ठीक है, ये हमारे मन में थॉट आया कि भैया मैं कुछ करूँ, मतलब कुछ काम करूँ। कुरु से बना करूँ। तो करूँ, तो जब काम करूँगा तो क्या करूँगा? अपने घर से कहीं पर, दुकान में, ऑफिस में, या कहीं पर भी जो जहाँ पर जॉब करें वहाँ पर हम जाएंगे या प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो प्रस्थान, तो प्रस्थान से बना इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से बना प्रस्थान। तो कुछ भी काम करने हम इंद्रप्रस्थ मतलब प्रस्थान करेंगे घर से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चौथी जो महाजनपद गुजरी है उसका नाम है वत्स। ठीक है, अब वत्स का जो राजधानी गुजरी है तो वो क्या आएगा? कौशाम्बी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो वत्स का मतलब होता है, जैसे वत्स मतलब कोई पुत्र, बेटा। ठीक है, तो कोई भी जो है माँ बाप क्या चाहेंगे कि उनका बेटा कभी भी कोसों दूर ना जाए, उनसे दूर ना जाए। कितनी दूर ना जाए? कोसों दूर, मतलब कि बड़ी दूर ना जाए, लॉन्ग दूरी पर नहीं जाए, मतलब कौशाम्बी। ठीक है, कोसों दूर ना जाए मतलब कि कौशाम्बी। तो बस वत्स मतलब बेटा कभी दूर ना जाए, माँ बाप यही चाहेंगे, कोसों दूर ना जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे हमारी जो 5वीं महाजनपद गुजरी है तो उसका नाम है कंबोज। अब कंबोज की राजधानी गुजरी है हाटक। तो देखिए, याद इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, कम बोझ से बना मतलब कम बोझ। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए कि बोझ जो है, ठीक है, बोझ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बोझ कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। कहाँ पर? हाथ में। ठीक है, हाथ में कम बोझ होना चाहिए, हाटक। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारा बोझ, ठीक है, बोझ कम होना चाहिए। कहाँ पर? जब हम हाट में, हाट मतलब कि बाज़ार, जब बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर बोझ कम होना चाहिए, वरना चलने में, इधर उधर आने जाने में तकलीफ़ होती है अगर ज़्यादा वजन होगा। तो कम बोझ होना चाहिए कहाँ पर? हाट में, मतलब बाज़ार में। उम्मीद करता आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से आगे है शूरसेन। तो शूरसेन महाजनपद जो थी उसकी राजधानी है मथुरा। तो मथुरा जो है, तो इसको हम कैसे याद रख सकेंगे? तो देखिए, जो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सूर। देखो, इसमें मैं आपको 2 लॉजिक्स बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला बना है सूर, और इसमें नाम आ रहा सूर और इसमें आ रहा मथुर। ठीक है, मथुर। वैसे सेम सेम उच्चारण मिल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पहला जो लॉजिक था हमारा वो आपको समझ में आ गया होगा कि इधर बना शूरसेन से बना सूर और मथुरा से बना मथुर। ठीक है, थुर, सुर थुर, सुर थुर, ऐसा सेम नाम उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक कुछ इस प्रकार से था जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, महाजनपद शूरसेन, उसकी राजधानी मथुरा। ठीक है, तो देखिए, शूरसेन में से जो सुर निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे? सुर। ठीक है, तो सुर निकालेंगे तो सुर कैसा होना चाहिए? किसी भी संगीत का स्वर, सुर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो मधुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। तो बस याद रखिएगा कि किसी भी संगीत का सुर जो है कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। तो शूरसेन की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। उसी के बाद जो है यहाँ पर हमारा
7वां जो महाजनपद है वो है मगध, और इसकी राजधानी, मुझे उम्मीद है कि इसकी जो राजधानी सभी को याद होगी। तो मगध की जो राजधानी थी वो एक राजगृह थी और दूसरी गिरिब्रज। तो गिरिब्रज और राजगृह, अगर आपको फिर भी याद ना हो तो इसको हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए मगध, मगध शब्द में उच्चारण क्या निकला, मगध में निकाला हमने गध, ठीक है। अब गध से बना हमारा गद्दी, ठीक है, मतलब कि राजगद्दी, राज सिंहासन की गद्दी। तो बस याद रखिएगा कि मगध से बना गध, गध मतलब गद्दी। तो गद्दी पर कौन बैठेगा, जो भी बैठेगा वो राज करेगा। क्या करेगा, राज करेगा। तो राजगृह, मगध की पहली राजधानी राजगृह और दूसरी राजधानी कौन सी, गिरिब्रज, ठीक है। अब जैसे अगर पूछ लिया आपको राजगृह ना पूछा तो आप इसके लॉजिक से दूसरी राजधानी भी याद रख सकते हैं कि गद्दी पे आपको तीनों को कॉमन लेके चलना होगा कि गद्दी, मगध में गद से बना गद्दी, गद्दी पर राजा बैठेगा, राजगृह, ठीक है, और उसको कोई ना कोई उसका जो दुश्मन होगा वो क्या करेगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा, तो गिरिब्रज। तो बस मगध की राजधानी दो गुजरी है, एक राजगृह दूसरे गिरिब्रज, ठीक है। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। उसी के बाद जो हमारा आज का 8वां महाजनपद थी उसका नाम है अवंती। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सभी को पता है कि अवंती जो है, अवंती महाजनपद की जो राजधानी गुजरी है वो है उज्जैन। क्या गुजरी है, उज्जैन। तो उम्मीद करता आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। और उसी प्रकार से दोस्तों आगे की हमारी जो 9th मतलब 9वीं महाजनपद है वो है मत्स्य। महाजनपद का नाम है मत्स्य और उसकी राजधानी थी विराटनगर। तो देखिए इसका भी सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि मत्स्य होता मछली, ठीक है। मछली अगर खाएंगे तो क्या होगी, ताकत आएगी, ठीक है। मछली खाने से ताकत मिलती है। और विराटनगर मतलब इसकी राजधानी विराटनगर, तो विराट से बना विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली जो है क्रिकेटर है, तो वो जो है उनमें ताकत किस वजह से है, वो क्योंकि उन्हें मछली बहुत पसंद है, मछली खाना बहुत पसंद है। इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मतलब विराट कोहली को मछली खाना बहुत पसंद था। उसी के बाद काशी। तो काशी तो आपको सभी को पता है कि काशी जो है किसका नाम है, वाराणसी। किसका नाम है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या नाम था, वाराणसी। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि काशी में आखिरी में शी आ रहा है, वाराणसी में भी आखिरी में सी आ रहा है, बस इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और जो आज का हमारा अगला 11वीं जो महाजनपद है उसका नाम है कौशल और उसकी राजधानी गुजरी है श्रावस्ती। तो देखिए कौशल से आपको एक उच्चारण, एक शब्द का जान पहचान हो रही है कि कौशल वर्ड जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत प्रचलित रहा है। जैसे कौशल विकास योजना वगैरह भी चलाई थी, ठीक है, उद्यमियों के लिए और मतलब कि सभी मतलब कि बच्चों के लिए, मतलब कि इसी प्रकार से रोजगार वगैरह चलाने के लिए कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। तो देखिए कौशल विकास, अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कौशल से बना कौशल विकास जो योजना चलाई गई है तो वो बस्ती बस्ती में चलाई गई है। कहाँ गई है, बस्ती बस्ती में, मतलब कि श्रावस्ती। तो कौशल विकास का सबसे ज़्यादा जो है आपको कहाँ देखने को मिला, कौशल विकास योजना का कार्यक्रम तो बस्ती बस्ती में, क्योंकि अनाउंस होता था तो बस्ती बस्ती में जाकर के इसकी जो है अनाउंसमेंट किया जाता था, कौशल विकास योजना में भाग लीजिए। तो कौशल से बना बस्ती मतलब श्रावस्ती। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती गुजरी है दोस्तों। इसी प्रकार से उसके बाद हमारी आज की अगली और 12वीं जो महाजनपद है उसका नाम है पांचाल। क्या नाम है, पांचाल। तो पांचाल की दो राजधानी गुजरी है, एक तो अहिच्छत्र और दूसरा कंपिल्य, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि महाजनपद का नाम क्या है, पांचाल। पांचाल से बना 5, एक संख्या मिल रही है 5, ठीक है। और 5 के बाद क्या आता है, 6। तो पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र मतलब 6 किस में आ रहा है, तो 6 में, ठीक है। अहिच्छत्र मतलब 5 के बाद क्या आता है, तो 6। तो अहिच्छत्र इसकी पहली राजधानी हो गई। दूसरी जो है कंपिल्य। तो 5 जो संख्या है, ठीक है, 5 नंबर जो है वो क्या है, कम नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते। 5 मार्क्स भी आपको अगर मिल रहे हैं किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, इस ट्रिक से, तो आपके मतलब कि वो कम नहीं है। तो बस याद रखिए कि 5 अंक जो आपके मिल रहे हैं वो भी आपके कम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स लाना भी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो बस याद रखिए 5 अंक, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो अहिच्छत्र पहली राजधानी और दूसरी जो है 5 अंक जो है कम नहीं होते, तो काम्पिल्य। तो बस 2 राजधानी थी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। उसी के बाद दोस्तों आज की हमारी 13वीं जो महाजनपद है उसका नाम है अश्मक। क्या नाम है, अश्मक। और उसकी राजधानी थी पोटली और पोतन। अब 2 राजधानी इसकी गुजरी है। तो देखिए इसको कैसे याद रख सकेंगे, अश्मक से बना अश्व। अश्मक से क्या बना, अश्व। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। अब घोड़े पे आपने देखा होगा कि कोई भी सामान इधर उधर लाता ले जाता है तो उस पर पोटली टांगता है, ठीक है। कोई भी कुछ भी अपना सामान ले जाता है तो पोटली टांग के रखता है उस पर, ठीक है। एक मतलब कि एक बैग टांग के रखता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं पोटली। तो पोटली, ठीक है, अश्व पे क्या करता है, पोटली टांगता है। तो अश्मक की राजधानी पोटली और दूसरा क्या है,
तो अश्व अश्व कैसे होते हैं, तो अलग अलग रंग के होते हैं, पुते हुए होते हैं, मतलब कि कोई काले रंग का पुता हुआ होता है। ऐसा मान के चलिए हमने हमारी निशानी के लिए कि हमारा घोड़ा है, ये हमारा अश्व है, हमारे उस निशानी के लिए हमने उस पर या तो काला रंग पोत दिया है या सफ़ेद रंग पोत दिया है, कोई भी निशान डाल दिया है, ठीक है, उस पर कोई भी रंग पोत देना, तो पोतन। तो अश्व को पोत दिया किसी भी रंग की निशानी के लिए हमारी, कि हमारा घोड़ा है, अश्व है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो महाजनपद अश्मक से बना अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े पर पोटली बांधते हैं, कोई भी सामान ले जाते हैं और उसको किसी भी रंग की निशानी के लिए, मतलब कि हम किसी भी रंग से पोत देते हैं। तो दो राजधानी गुजरी महाजनपद की, अश्मक की, पोटली और पोतन। उसी के बाद जो है आज का हमारा 14वीं जो महाजनपद है उसका नाम है वज्जी। क्या नाम है उसका? वज्जी। उसकी जो राजधानी है तो एक तो वैशाली और दूसरी मिथिला। तो देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वज्जी से बना, व से बना वज्जी और व से बना वैशाली। क्या रख रहे हैं? व से बना वज्जी, व से वैशाली, पहली राजधानी हो गई। अब दूसरी को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए वज्जी से बना भाजी। क्या होता है? भाजी। तो आपने सुना होगा कि कौन सी होती है? मेथी की भाजी होती है, पालक की तरह, मतलब छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उसके, मेथी की भाजी आती है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, वज्जी से बना भाजी, भाजी का है कि तो मेथी की भाजी। तो आप दो राजधानी को इसको याद रख लिया आपने, व से बना वज्जी, व से बना वैशाली, और दूसरी जो व से बना वज्जी, मतलब वज्जी से मतलब भाजी, तो भाजी का है कि मेथी की भाजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वज्जी की राजधानी, वज्जी जो महाजनपद उसकी दो राजधानी थी, एक तो वैशाली और दूसरा मिथिला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आगे जो है अगला जो है महाजनपद कौन सा है? चेदी। उसकी राजधानी थी शक्तिमती। तो देखिए बहुत अच्छा इसका एक ट्रिक बताता आपको। तो देखिए दोस्तों, चेदी से बना चांदी। कैसे? चेदी से बना चांदी। तो चांदी मतलब कि सोना चांदी जो एक प्रकार की जो मतलब कि अच्छी वस्तु मानी जाती है। तो जो सोना चांदी होते हैं वो मतलब कि जिसके पास होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली मतलब कि पैसों के मामले में अमीर बहुत होगा, मतलब शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो बस चेदी से बना चांदी, चांदी जिसके पास होगी वो बहुत शक्तिशाली होगा, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल, एक लॉजिक के लिए बता रहा हूँ आपको, बस याद रखने के लिए। चेदी मतलब चांदी, तो चांदी सबसे ज़्यादा मान के चलिए अमेरिका के पास है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया उसके पास, क्योंकि वो अमीर हो चुका है, ठीक है। अब उसी के बाद जो अगले जो हमारे लास्ट और 16वीं महाजनपद है तो उसका नाम है गांधार। तो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला। कौन सी गुजरी है? तक्षशिला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और गांधार की राजधानी आपको यूँ ही याद होगी। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, तक्षशिला जो थी उसमें जो है कौटिल्य भी पढ़ाया करते थे, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य बोल दो या फिर विष्णुगुप्त बोल दो, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है राजनीति के ऊपर, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु माने जाते हैं। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी तक्षशिला में पलकर बड़े हुए थे, ठीक है। मतलब कि वहीं पर इन्होंने अध्ययन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तक्षशिला में। तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे 16 महाजनपद की राजधानी आपको याद हो गई होगी और किस प्रकार से आप इसको एग्जाम में कवर कर सकते हैं। 1 से 2 मार्क्स आप पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका रिवीजन आप ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको रिवीजन भी समझ में आएगा, क्योंकि आप इसका रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। लगे तो आप हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा, ताकि आपका ये जो रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।